साउंड इफेक्ट भी ऐसा दिया है कि सच में अपना ये फील हो रहा है कि आ रहा है, ऊपर से कुछ गिर रहा है। एकदम यूके जैसा माहौल है यहाँ पे, मतलब धूप और बारिश, धूप और बारिश। कैथेड्रल अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो वो बंद है। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को तो मैं इतना थक गई थी ना कि मैं बस आके कब सोऊं ऐसा हो रहा था मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली 2 दिन से अच्छे से सोई नहीं थी। हाँ, इसीलिए इतना मुझे बॉडी पेन और वैसा हो रहा था। मे भी टाइम चेंज की वजह से भी थोड़ा वो हो रहा था कि रेस्ट भी नहीं हुआ पूरे दिन। फिर तो मैंने यहाँ पे बाथटब में मस्त वार्म वाटर का 1 घंटे बस पड़ी रही जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं हो गया। देन आई स्लेप्ट सुबह तक बिल्कुल एकदम बेहोश की तरह। सो नाउ उठ के मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मैं कल इतनी थकी थी कि मैंने डिनर भी नहीं किया। चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ओके, सो यहाँ पे ना 9:30 को ब्रेकफास्ट क्लोज हो जाता है। आई थॉट 10 बजे होगा, लेकिन नीचे गई तो उन्होंने बताया 9:30 को क्लोज हो जाता है। फिर फटाफट भागी मैं, लेकिन थैंकफुली क्लोज नहीं हुआ है, चालू है। माय गॉड, इतना सारा है। सो ये मैंने लिया है अपने ब्रेकफास्ट के लिए। ये है पोटैटो विद श्रिम्प चिकन, और ये कितना सॉफ्ट है देखो, राइस पैनकेक्स, एंड ये है एग राइस, पैशन फ्रूट, और ये इनका जो फेमस आपने रील में देखा होगा वो वाला ऑमलेट एंड ब्लैक कॉफ़ी। या यहाँ पे टी या नॉर्मल कॉफ़ी नहीं है, so I'm gonna have what they have. ये राइस पैनकेक्स ट्राई करते हैं। कुछ टेस्टी है। वाह, यहाँ पे 10th फ्लोर पे पूल है और जो व्यू है। सो गाइज़, पहले मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ से चेकआउट करके दूसरी प्रॉपर्टी में चेक इन करूँगी, तो मैं बुक कर दूँ ऐसा करके। तो मैं बुक कर रही थी एंड देन जब लास्ट में पेमेंट की बारी आई तब मुझे पता चला कि OTP चाहिए पेमेंट के लिए। OTP भी पॉसिबल नहीं है, सो ओनली वन थिंग इज़ पॉसिबल कि अब मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा हो गया कि कैश पेमेंट के लिए मुझे जहाँ पे मैंने जो प्रॉपर्टी चूज़ की है वहाँ पे जाके फिर पेमेंट करके फिर चेक इन करो और फिर ये सब। सो फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं यही होटल में रुकूंगी, क्योंकि अभी वो सब कराने के लिए बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं इसी प्रॉपर्टी में वापस चेक इन करने वाली हूँ। तो पहले लेट मी गो एंड चेक इन। सो गाइस, मेरा चेक इन तो हो गया दूसरे रूम के लिए, बट ये वाला मुझे महंगा पड़ा। ऑनलाइन से बहुत ही महंगा, लाइक अराउंड 2000 रुपीज़ महंगा पड़ा मुझे, क्योंकि वो लोग ने मुझे बोला ही था ऑलरेडी कि यहाँ से करोगे तो महंगा पड़ेगा, ऑनलाइन कर लोगे लाइक अगोड़ा से और ऐसे तो सस्ता पड़ेगा। बट ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, सो ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास अब। सो 2000 का नुकसान करवा के वापस से मैंने रूम बुक कर लिया है और मुझे ये दूसरा रूम अलॉट हुआ है। इट्स काइंड ऑफ सेम ओनली, बस इसमें विंडो है, वो रूम में विंडो नहीं थी। बाकी रूम उतना ही बड़ा है, वेरी नीट एंड क्लीन, एंड सेम बाथरूम विथ बाथटब। सो या, दिस इज़ इट। एंड अब मैं जाऊंगी हो ची मिन एक्सप्लोर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जा रही हूँ बैंथेन मार्केट, क्योंकि वो यहाँ से एकदम नज़दीक है, लाइक 500 मीटर्स है। एंड उसके बाद दो तीन हो ची मिन के अट्रैक्शंस हैं, वहाँ पे जाऊँगी। और एवरीथिंग इज़ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम हियर, लाइक 1-2 किलोमीटर पे सब कुछ है। तो आई डोंट थिंक मैं
ग्रैब से जाऊंगी। मैं यही सोच रही हूँ कि चलते चलते पहुँच जाऊंगी कहीं भी। भाई कोई ना कोई रीज़न से मेरा निकलना लेट ही हो रहा था बाप रे। फिर इतना हड़बड़ी में थी मैं, निकलने की जल्दी निकलो ऐसा। लेकिन फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ रीज़न आते रहे कि मुझे लेट ही हो। फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो सब कुछ ख़त्म करके सब कुछ सेट करके फिर निकलती हूँ। सो नाउ एवरीथिंग इज़ सेट और मैं निकल रही हूँ बाहर। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जा रही हूँ बैंथान मार्केट। उसके बाद दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन पे घूमने जाएंगे। चलिए चलते हैं। ओके चेंज ऑफ प्लान्स। मैं जा रही हूँ अभी म्यूज़ियम देखने, क्योंकि मार्केट तो मैं बाद में भी जा सकती हूँ लाइक शाम को, और वो ज़्यादा नज़दीक है। तो आई हैव डिसाइडेड कि पहले जो दूर वाला है वहाँ पे जाते हैं। एंड इट्स ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो मैं चल के जा रही हूँ। एंड मेनली तो मुझे एक्सपीरियंस करना है कि यहाँ पे मतलब क्या है, कैसे है सब कुछ, तो इसलिए चल के जाने से यू नो। ओ चलने के भी रूल्स है क्या? वेट लेट मी सी। ओके इधर जाने वाले उधर से चल के जा रहे हैं, इधर जाने वाले इधर से चल के जा रहे हैं। ओके हाँ, तो चल के जाने से क्या है ये, we can observe things better and we know things better, and I am so curious about their culture, इसीलिए मैं आराम से चल के जा रही हूँ। and I will take you all along with me। देखते हैं वियतनामीज कल्चर। हाँ यार 2 किलोमीटर के लिए 25 मिनट क्यों दिखा रहा है? आई थॉट 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी, 2 किलोमीटर है। कोई बात नहीं, आई थिंक तो जल्दी पहुंच जाऊंगी। चलिए देखते हैं। फाइनली एट वॉर म्यूजियम। आई एम हियर एट द वॉर म्यूजियम, और यहाँ पे पहले टिकट ली हमने एंड 40,000 VND की पड़ी टिकट हमें, अराउंड 157 रुपीज़ और समथिंग। तो टिकट पे स्कैन कोड है, वो वहाँ पे स्कैन करके फिर। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। सो पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे सब शॉप्स एंड सुवेनियर्स है, लाइक सुवेनियर्स की शॉप्स हैं, और उसके बाद इधर हमें अंदर जाना है। सो यहाँ पे सब ऐसे लीव लेके फिर कुछ ना कुछ अपना मैसेज लिख के फिर यहाँ पे चिपका रहे हैं। सो मैं भी कुछ लिख के चिपकाने वाली हूँ। आई डिड इट टू। बाप रे, साउंड इफेक्ट भी ऐसा दिया है कि सच में अपना ये फील हो रहा है कि आ रहा है, ऊपर से कुछ गिर रहा है। ये मूवी में देख रहे थे, अभी ये ओरिजिनल वाला देखने मिल रहा है। और ये सेक्शन में सब डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, लाइक प्रिजनर्स को कैसे रखा जाता था और उनके साथ क्या क्या किया जाता था। वॉर के टाइम पे सब पे कैसे जुल्म होते थे, उनको कैसे रखा जाता था, कैसे सर काट लेते थे, और वो सब कुछ यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। जैसे अपने भी जो इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसके लिए कैसे बताते हैं हम सबको, वैसे ही ये वियतनाम का है। वो लोग ने कैसे अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी और क्या क्या सहन किया, क्या क्या लोग ने किया, वो सब कुछ ये म्यूज़ियम में आपको देखने मिलेगा। ये तो इतना बड़ा है, मूवी में ही देखा है बस। एकदम यूके जैसा माहौल है यहाँ पे, मतलब वेदर ऐसा है कि सिर्फ धूप और बारिश, धूप और बारिश। और जूली ने भी कल बोला था कि यहाँ पे विंटर तो होते ही नहीं है,
और अभी मैं आ रही थी तो इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी, एंड नाउ यू सी बारिश चालू हो गई। फिर बारिश रुक गई है तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर।